नमस्कार दोस्तों, आज मेरी ये वीडियो नाग पंचमी के उपलक्ष्य में है। आज मैं आपको इसका मुहूर्त बताऊंगी, महत्व बताऊंगी, विधि बताऊंगी और उपाय और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब मैं आज आपको बताती हूँ। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि होती है उसी को हम नाग पंचमी कहते हैं। अब इसका क्या महत्व है? ऐसा माना जाता है कि जन्मेजय के द्वारा नागदाह यज्ञ हो रहा था, तो आज ही के दिन अस्तिक मुनि ने उस यज्ञ को रुकवाया था और आज ही के दिन नागलोक में बहुत ज़्यादा प्रसन्न होकर के उत्सव मना रहे थे सभी नाग देवता। ऐसा भी कहा जाता है कि द्वापर युग में भी आज ही के दिन श्री कृष्ण जी के द्वारा कालिया नाग का मर्दन किया गया। और ये भी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के द्वारा आज ही के दिन नागों को पूजे जाने का वरदान दिया गया था। तो आज के ही दिन नाग देवता का प्राकट्य हुआ था, उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। अब हम बताते हैं इसका मुहूर्त क्या है। मुहूर्त 13 अगस्त 2021 को ये मनाया जाएगा। पंचमी तिथि शुरू होगी 12 अगस्त सायंकाल 3:24 पर और समाप्त होगी 14 अगस्त को 1:42 पर। पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है? 13 अगस्त को प्रातःकाल 5:48 से प्रातःकाल 8:28 तक है। ज्योतिषियों के द्वारा 108 सालों बाद उत्तरायोग और हस्त नक्षत्र का विशेष संयोग बन रहा है। साथ ही शिव नक्षत्र भी लगेगा। इस योग में काल सर्प योग से मुक्ति के साथ ही सुख समृद्धि की कामना से नाग देवता का अभिषेक और पूजन करने से लाभ होगा। अब बताती हूँ मैं आपको इसकी विधि। आप अपने पूजा स्थल में नाग देवता की प्रतिमा रखें या कोई चित्र रखें, जैसे कि अनंत वासुकी, महापद्म, तक्षक, पिंगल आदि नाग अष्टकों की पूजा की जाती है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर अभिषेक करें। हल्दी, चावल, रोली और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा करें और उसके बाद कथा सुनें, फिर आरती करें। अब दोस्तों, मैं इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको एक उपाय बताती हूँ। आपको कल के दिन यानी कि नाग पंचमी के दिन आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपके यहाँ सुख समृद्धि आए। कहते हैं कि देवता, नाग देवता जो हैं वो धन की, लक्ष्मी की रक्षा करते हैं। तो आज के दिन नाग देवता की पूजा करनी चाहिए जिससे कि आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। यदि कर्ज से परेशान हैं आप तो गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। यदि सभी कार्यों में सफलता चाहिए तो कच्चे दूध से अभिषेक करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प योग है तो नाग पंचमी का व्रत करना चाहिए और चांदी के नाग नागिन का एक जोड़ा बना करके मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। चाहे तो आप कोई पतला सा तार ले लीजिए, उसको ही नाग के शेप में मुड़वा करके कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो जैसे आपकी सामर्थ्य है वैसा करिए। कुंडली में यदि पितृ दोष है तो आज के दिन एक कुष्ठ रोगी को भोजन कराएं और इस दिन सपेरे से नाग का जोड़ा खरीद कर जंगल में छोड़ दें। एक उपाय बहुत सरल है, वो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि नाग पंचमी के दिन मोर पंख खरीद लीजिए और घर में ले आइए, उससे भी बहुत आपको लाभ होगा। मछलियों को मीठा भोजन बना के डालिए, जो आटा होता है उसमें गुड़ डाल के उसे मार सकते हैं, चीनी डाल के मार सकते हैं और फिर उसकी छोटी छोटी गोली बनाकर डाल दीजिए। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि सर्प के काटने से जिसकी मृत्यु हो गई है, यदि उन्हें और सद्गति नहीं मिलती है तो आज के दिन नाग बनाकर उनका अभिषेक और पूजन किया जाए और फिर गंगा नदी में प्रवाहित करें तो उस व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। इस दिन घर के दरवाजे पर गोबर या मिट्टी से नाग बनाकर पूजा करनी चाहिए। अब बताती हूँ मैं दोस्तों, हमें क्या नहीं करना चाहिए नाग पंचमी के दिन।
जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि सर्प जो है वो कभी दूध नहीं पीते हैं, तो इसीलिए हमें आज के दिन जीवित सर्पों को दूध नहीं पिलाना है। उनकी प्रतिमा पर शिवलिंग पे जाकर के दूध चढ़ा सकते हैं। दूसरा है कि हमें ज़मीन में खुदाई नहीं करनी चाहिए। आज के दिन ना तो किसानों को हल चलाना चाहिए, ना ही रोपण करना चाहिए और ना ही किसी प्रकार की खुदाई करनी चाहिए। यदि कोई सिलाई का काम करता है तो वो सिलाई भी नहीं करनी चाहिए, ना ही सुई में धागा डालना चाहिए। लोहे की कढ़ाई और लोहे का तवा आज के दिन आग पर नहीं रखना चाहिए। सबसे खास बात यह है कि आप शिवलिंग पर बने हुए नाग देवता की ही पूजा करें और उनका ही अभिषेक करें। नाग देवता पर रोली के साथ साथ हल्दी भी जरूर चढ़ाएं। तो ये थे आज के उपाय और क्या नहीं करनी चाहिए, वो सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। की कथा मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और उसको सुनने के लिए, जानने के लिए, मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।